शैलेश जी ने कहा कि मेरा ध्यान खुशबू की तरफ है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, बदबू की तरफ किसका ध्यान होता है? नहीं सर्वेश, होता है, होता है, होता है। एक कमरे में अगर 8 लोग बैठे हो और अचानक फैल जाए तो सबका ध्यान एक दूसरे की ओर होता है। कौन है? भगवान का शुक्र है, यहाँ तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत शानदार लग रहा है। मैं अपनी स्थिति आज जो है जंगल के बंदर की तरह महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, भगवान का मैं झूठ आज तक देख ही रहे हैं, झूठ आज तक नहीं बोला, आज भी झूठ नहीं बोलेंगे। जब शैलेश भाई खड़े हो तो मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत? बिल्कुल सही कह रहा है सर्वेश, बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि सर्वेश की तारीफ मैंने की थी। जानते हैं तो हमारे छोटे भाई बहनों के लिए झूठ तो इस तरह का बोलना पड़ता है, मजबूरी है। तो क्या है कि मैं अपनी स्थिति जंगल के बंदर की तरह महसूस कर रहा हूँ। क्या था, शेर जंगल का राजा था। जब देखो तो शेर ही राजा। जंगल वाले ऊब गए, बोले यार राजा बदलो, मोनोटोनी हो गई है। बोले क्या करें? बोले राजा बदलो, किसको बनाया जाए? बोले जो खूब एक्टिव हो उसको राजा बना दिया जाए। तो बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया। जैसे आज मुझे कविता पढ़ने के लिए बुला लिया गया। बंदर जंगल के राजमहल में रहने लगा। 20-25 दिन के बाद एक बकरी रोती आई, बोली राजा साहब जल्दी बचाइए, नहीं तो शेर मेरे बच्चे को खा जाएगा। बंदर बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, चलते हैं बचाएंगे। बंदर पहुंचा, देखा पेड़ के नीचे बैठा है शेर। दौड़ा, लपक के पेड़ पे चढ़ गया, एक डाल से कूदा, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, पांचवी पे, छठी पे। तो बकरी और जोर जोर से रोने लगी, बोली राजा साहब जल्दी बचाइए, नहीं तो शेर हमारे बच्चे को खा जाएगा। अब बंदर का जवाब और मस्ती। बंदर बोला देखो बकरी, तुम्हारा बच्चा बचे या न बचे, हमारी भागदौड़ में कोई कमी हो तो बता। तो हमारी भागदौड़ में कोई कमी नहीं। मैं लखनऊ में रहता हूँ। लखनऊ में एक विधानसभा मार्ग है। मैं आपके ज्ञान के लिए बताऊं कि विधानसभा मार्ग उस सड़क को कहते हैं शैलेश भाई जिस पर विधानसभा बनी होती है। जिस सड़क पर विधानसभा नहीं होती उसको महात्मा गांधी मार्ग कहते हैं। वाह वाह। तो विधानसभा मार्ग पे बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो जाती है। कभी शैलेश भाई मिल जाते हैं, कभी आप जैसे यंग लोग मिल जाते हैं, कभी खुशबू जैसी लोग भी मिल जाते हैं। हाँ यही है। तो अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ इलेक्शन था, उसके 1 महीने पहले मैं जा रहा था विधानसभा मार्ग से, तो एक गिरगिट मुझे मिला। गिरगिट आप लोग जानते हैं, हम सब लोग उसी की तरह होते हैं। तो उस गिरगिट से मैंने बात की। आनंद जीते हैं थोड़ी देर। लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर इधर से उधर, अब इसको अगर नेशनल करना है तो दिल्ली के राजपथ कह देते हैं। दिल्ली के राजपथ पर इधर से उधर और उधर से इधर और फिर इधर से उधर जा रहे गिरगिट नरेश से हमने पूछा, नरेश माने राजा, गिरगिट नरेश से हमने पूछा, गिरगिट जी बता सकते हैं अपने और दल बदलू नेता के बीच आपसी संबंध को कंपैरिजन करके बता सकते हैं? गिरगिट बोला अस्थाना जी, किसी गिरगिट की नेता से तुलना करना महापाप है। किसी गिरगिट की नेता से तुलना करना महापाप है, क्योंकि रंग बदलने के मामले में नेता गिरगिट का बाप है। कभी कभी आप सोचो कुछ और हो कुछ जाता है। जैसे मैं ये सोच रहा था कि मैं दर्शकों में बैठ के भी आनंद लूंगा आज, लेकिन मुझे स्टेज पे ही बुलाया गया, तो बदली हुई परिस्थिति। सोचो कुछ होता कुछ है। अब जैसे मान लो हम इनके यहाँ जाएं, ये कौन बंटी बबली वाले जो हैं, इनके, मैं तो खुशबू वाला हूँ। तो जैसे मैं इनके घर जाऊँ कुछ और सोच के, घंटी बजाऊँ और कुछ और निकले, तो मेरे दिल पे क्या बीतेगी। तो बदली हुई परिस्थिति का एक और छोटा सा व्यंग्य। हम अपने मित्र भ्रष्ट नेताजी के घर गए। हम अपने मित्र भ्रष्ट नेताजी के घर गए, देखा नेताजी मर गए। ओहो। बदली परिस्थिति।
हम अपने मित्र भ्रष्ट नेताजी के घर गए, देखा नेताजी मर गए। हमने उनकी पत्नी से पूछा, भाभी जी नेताजी कैसे मर गए? क्या रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर गए, या फिर कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था? वो बोली, भाई साहब ना ही ये रस्सी से लटक कर मरे हैं, ना ही कोई जहर पिया था, ना ही कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फांका था, लेकिन लाख मना करने के बावजूद कल शाम अपने गिरेबान में झांका था। हाय हाय, वाह सर्वेश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या बात है। अजीब घटना से जोड़ता हूँ आपको। अच्छा, अजीब। हाँ, मेरा घर मेरी झोल के बिल्कुल पिछवाड़े में, मेरी झोल के पीछे। ओह अच्छा। रात दिन खाने वाने के आयोजन होते हैं, ब्याह शादियां होती है, पर मेरे निमंत्रण कभी भी नहीं आता। क्या करें जी, जी रहे हैं, पर जीना मरने के समान है। ये बात वो लोग जानते हैं जिनका मेरी झोल के पास मकान है। एक तरफ से धुआं आता है तो दूसरी तरफ से आती है मिठाइयों की सुगंध। धुएं से तो आंखें ऑटोमेटिक ही हो जाती है, पर नाक को कैसे करें बंद? बहुत बढ़िया। और तो और भोजन परोसने वाले भी जोर जोर से चिल्लाते हैं। लाडू, जलेबी, काजू कतली की आवाजें मेरे घर तक आती है। आप ही बताओ, ऐसे समय में लौकी की सब्जी और रोटी किसको पाती है? बहुत बढ़िया दिनेश भाई साहब, वो पुरस्कारी करते हैं। हाँ, जो परोसते हैं खाना। हाँ, परोसते हैं। तो वो बोलते हैं काजू कतली, काजू कतली। मेरे घर तक आवाज आती है। मैं कहता हूँ आने दे, आने दे। और तो और साहब, पीछे ही घर है, लोग बाग खाना खा के कुल्ले भी हमारी छत पे करते हैं। ये तो आपकी बहुत पीड़ादायक है। कुल्ले भी हमारी छत पे करते हैं, दीवारों के प्लास्टर उखड़ते हैं, कौवे हमारी छत पर दिन भर फिरते हैं, पर क्या करें, सीने पे पत्थर बांध के जी रहे हैं। वो पीते हैं रायता और हम नल का गंदा पानी पीते। हाय हाय। वो पीते हैं रायता और हम नल का गंदा पानी पी रहे हैं। भाई साहब, लोग बाग खाना दूसरों के मेरे घर तक आ जाते हैं, चाय बिस्कुट खा जाते हैं, कहते हैं खाने में टाइम था इसलिए आपसे मिलने आ गए। ऐसा बोलते हैं और अपने जूते चप्पलें भी वहीं पे खोलते हैं। कितने इतने शाणे होते हैं कि मोटरसाइकिल के हैंडल लोग लगा जाते हैं तो भी ये मेरे घर की घंटी बजाते हैं। भाई साहब, ध्यान रखना। अरे बहुत बढ़िया दिनेश, वाह। भाई साहब, ध्यान रखना। मैंने कहा तेरे को इतना ही डर था तो तूने इसको शोरूम से ही क्यों उठाई? और साहब, हमारे जो शादियां होती है वो खाने वाले भी कम नहीं, जो जिमाने वाले हैं वो भी कम नहीं। जो ही भट्टी चलती है हमारा बक लेना चालू हो जाता है। कभी बड़ा चमचा, कभी छोटा चमचा, कभी बेलन चकले के लिए हमें जगाया जाता है। चलो सामान में कुछ नहीं, जो चाहिए वो दे दे, पर इतना तो राम धर्म उनका भी बनता है कि इन्हें खाने की तो कह दे। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। भाई साहब, मत पूछो क्या क्या सहन करते हैं। कभी झूठी पत्तलें उड़ उड़ के आती है तो कभी आती है प्लास्टिक की गिलासें। रात भर हंसी टट्टा करते हैं, खेलते हैं ताशे और सीडी साउंड पे सारी रात नाचते हैं छोरा छोरी। उनका क्या बिगड़ रहा है, नींद आराम तो हमारी हो रही। सही बात है भाई साहब, जैसे तैसे दिनों के धक्के दे रहे हैं, क्योंकि बाप दादा ने मकान ही ऐसी जगह बनाया जहाँ झक मार के रह रहे हैं। वाह वाह वाह, अरे वाह, वाह बड़े दिनेश। बहुत बढ़िया दिनेश। दिनेश, मैं तुम्हें बधाई देना चाहता हूँ सबसे पहले इस विषय की मौलिकता के लिए। क्या बात है, क्या ओरिजिनल सब्जेक्ट लेके आए हो तुम। भाई, हास्य कविताएं बहुत सुनी है मैंने, और मैं देश को सुनवाता रहा हूँ पिछले इतने सालों से। हजारों कविताओं के एपिसोड ईश्वर ने मेरे खाते में दर्ज किए हैं कि मैं इतने कवियों को सुना चुका। सैकड़ों, हजार, मुझे नहीं मालूम कितने, लेकिन
विषय की जो मौलिकता है बड़ी कमाल की है। इस विषय में मैंने कविता कभी नहीं सुनी। क्या बात है, ये बारात घर के पास, ये मैरिज हॉल के पास जो होता है घर, तो बड़ी मुश्किल होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो अब तुम कह रहे थे परोसते हैं खाना, उसमें ऐसे एक मैरिज हॉल में कोई खाना खा रहा था को चरण स्पर्श करता तो हूं। खाना परोसते हुए जा रहे। आपकी वजह से हम यहाँ अभी तक हैं मंच पर, आप ना होते तो चले जाते। नौजील, मेरा प्रथम बार मफतलाल जी के चरणों में नमन करता हूँ। इतने बुद्धिजीवी श्रोताओं से मिलवाया है, इतने महान श्रोता मैं जीवन में पहली बार देख रहा हूँ। और सर नहीं नहीं नहीं, ये मैं उनके लिए हूँ आज इस माइक पर जो सच में कविता सुनने आए हैं। क्या बात, वरना जो बदतमीजियां यहाँ से हो रही है, 1 मिनट मेरा एक कभी इस मंच पर ना रहे। सही बात। ये धर्म का मंच है, राम का